अब देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8C। इसमें दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू, जो ए का मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 3 1। आपको निकालना है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 2a। ठीक, तो देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है मैट्रिक्स ए इंटू ए। ठीक, और 2a आपको पता ही है, 2 से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। देखिए ए इंटू ए यानी ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी ए के जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उसका अब उसके खुद के मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब 1 3 3 1 ये हो गया। इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 3 और 1 माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए। एक एलिमेंट क्या है, 1 है, 3 है, फिर इधर 3 है, इधर 1 है। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट पहले हम लोग एक रो लेंगे ये, और एक कॉलम लेंगे ये, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो हमें एक एक एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे। फिर दूसरी बार में इस रो को लेंगे और इस कॉलम को लेंगे तो दूसरा एलिमेंट हमको मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए इस रो ये कॉलम, फिर इस रो के साथ इसको लेंगे तो दूसरा एलिमेंट, फिर इसके साथ फिर ये फिर हो जाएगा। उसी तरह आपको देख लेना। चलिए आपको हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए 1 इंटू 1 हो गया प्लस, ठीक, 3 इंटू 3, ठीक, ये आपको एक एलिमेंट मिला, पहला एलिमेंट यहाँ से मिलेगा। फिर आइए इसी रो के साथ, ठीक है, शायद गलती से हमने इसको बता दिया था, लेकिन पहले आपको देखिए इस रो के साथ आपने इस कॉलम को लिया तो एक पूरा ये एलिमेंट मिल जाएगा। फिर इस रो के साथ आपको ये कॉलम लेना है तो फिर दूसरा एलिमेंट मिलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, ठीक, प्लस 3 का 1 के साथ 3 इंटू 1। अब आप इसमें आइए, अब इस रो के साथ इस कॉलम को लेंगे, यानी ये रो आपको लेना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। अब इसका इसके साथ 3 इंटू 3 ये ले लिया आपने, प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, ये आपने ले लिया। तो ये ए इंटू मैट्रिक्स से हो गया माइनस 2 टाइम्स आपको ए करना था, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 1 जा 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 1 1, 3 3 जा 9, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 9, 3 प्लस 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 इज 3, 3 3 जा 9 और ये 1, माइनस 2 6 6 2, क्या मिल जाएगा, देखिए 10, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जो मैट्रिक्स आपको मिले क्या मिलेगा, 10 6 10 6 3 3 6 9 1 10, 6 10 माइनस 2 6 6 2, ये मिल गया है। अब आइए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आपके पास जो आया है 10 6 6 10 माइनस 2 6 6 2। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली माइनस कर दो, 10 माइनस 2 और 6 माइनस 6, यहाँ से 6 माइनस 6 और ये 10 माइनस 2,
10 माइनस 2 इज 8, 6 माइनस 6 इज 0, 0 और 8। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, 8008, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, सिर्फ आपको रो और कॉलम के मल्टीप्लिकेशन का आइडिया होना चाहिए बस। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। x इज इक्वल टू 3223, फाइंड 6x माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है, देखिए 6 इंटू एक्स यानी 6 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन 3223 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3223 ऐसे दिया हुआ है, खुद के मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन है 3223, 6 3 18, 6 2 12, 6 2 12, 6 3 18, मल्टीप्लाई हो गया है, माइनस इसमें आइए इस रो का इस कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका आपको इसके साथ लेना है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ठीक, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 3, ठीक, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। अब इस रो का इस कॉलम के साथ आइए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा, देखिए 18 12, 12 और 18 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 4 6 प्लस 6 6 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। एक बार नोट कर लीजिए फाइनली क्या आया है, देखिए 18 12, 12 18 माइनस 9 4 13, ये 12 हो जाएगा, ये 12 और ये 13। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आइए इसी को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए आपके पास है 18 12, 12 18, ठीक, माइनस 13 12, 12 13, ये दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए माइनस 18 माइनस 13 और 12 माइनस 12, फिर ये 12 माइनस 12 और ये 18 माइनस 13, क्या आ जाएगा, ये आएगा 5, ये 0, इधर 0 और ये 5। ठीक है, आपका आ गया 5005। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इफ b is equal to 4114, prove that b square is equal to 7 times आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, चलिए तो हम लोग बी स्क्वायर ही डायरेक्ट निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या ये 17 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। आइए देखिए बी है, पहले बी इंटू बी निकालते हैं, यानी 4 1 1 माइनस 4, ये लिया आपने, 4 1 1 माइनस 4, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी इसका हम लोग पहले इसके साथ लेंगे। ठीक, देखिए 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1, ठीक, फिर इसका इसके साथ लेंगे। ठीक, देखिए 4 इंटू 1 प्लस 1, देखिए 1 इंटू माइनस 4, इससे आपको बहुत केयरफुल रहना है। देखिए 1 इंटू 1 फिर प्लस 1 इंटू माइनस 4, क्योंकि ये माइनस प्लस आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक,
अब देखो इसके साथ देख लो 1 into 4, इसका इसके साथ लोगे 1 into 4, 1 into 4 प्लस, ठीक। अब ये -4 into 1, जहाँ पे माइनस आए फॉरन ब्रैकेट यूज कर लो। अब इसके साथ आओ 1 into 1, क्लियर है, प्लस -4 into -4, क्या हो जाएगा देखो 4 into 4 16 +1, ये 4 1 जा 4, और -4 into 1 -4 प्लस माइनस माइनस यानी ये हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 4 -4, अब ये हो जाएगा 1, -4 इंटू -4 क्या होगा +16 हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक, क्या आएगा देखो 16 + 1 क्या होगा 17, 17 और 4 -4 क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब 4 -4 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 17, ये आ गया। आपको प्रूव करना है 17 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आप यहाँ पे 17 बाहर निकाल लो, ठीक, कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा देखो 1 0 0 और 1, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलेगा 17 1 जा 17, 17 इंटू 0 0, 17 का 0 के साथ करोगे फिर 0, 17 इंटू 1 करोगे 17, तो 17 आपने बाहर निकाल लिया। और ये अगर आप देखोगे 1 0 0 1, यानी इसमें जो डायगोनल का वैल्यू है वो देखो 1 है और 1 है, और ये यहाँ पे देखोगे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, यानी 2 रो 2 कॉलम का है, यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम का आया है, तो ये आपका क्या है यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कहें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें, तो 17I, ठीक, यूनिट मैट्रिक्स कहें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये 17 टाइम्स आई प्रूफ हो गया, क्योंकि 1 0 और 0 1 इसका वैल्यू आई के इक्वल होता है, इसका इस चीज़ का वैल्यू आई के इक्वल है, तो 17 टाइम्स आई। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने इसे आसानी से प्रूफ कर लिया है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इस बार आपको पता लगाना है 3c - c², c का वैल्यू है 2 1 1 2, आसानी से निकाल लो देखो 3 टाइम्स c 2 1 1 2, ये हो गया -c² 2 1 1 2, ठीक, यहाँ पे भी आ जाओ 2 1 1 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -2 into 2 is 4, इस रो का इस कॉलम के साथ 2 into 2 4 प्लस 1 into 1 करोगे 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ देखो क्या होगा 2 into 1 2, ठीक, प्लस 1 into 2 is 2, 1 into 2 is 2, प्लस 2 into 1 is 2, 1 into 1 is 1, प्लस 2 into 2 is 4, तो क्या हो जाएगा देखो 6 3 3 6 -4 + 1 5, ये 4, ये 4 और ये आपका 5 हो गया, ठीक है ना। डायरेक्टली आप चाहो तो यहीं पे देख लो, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। 6 - 5 डायरेक्टली माइनस कर दो, 6 - 5 3 - 4, फिर 3 - 4 6 - 5, 6 - 5 1, 3 - 4 -1, ये भी -1 और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो आपके एलिमेंट क्या आ गए देखो 1 -1 -1 1, ठीक है। तो
तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ से आपको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। देखो लिखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ए का एलिमेंट है 4y x माइनस थ्री, बी का एलिमेंट है 4 माइनस टू 6 माइनस थ्री। आपको कंडीशन दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी आपको ए स्क्वायर निकाल लेना है और इसको बी के एलिमेंट के इक्वल दिखा दो। चलो तो ए स्क्वायर निकाल लो आप यहाँ से। 4y x माइनस थ्री, ये हो गया ए स्क्वायर 4y x माइनस थ्री। बस आपको यही कैलकुलेट कर लो, बाकी काम आसानी से कर लोगे, क्योंकि इसी को बी के इक्वल दिखा के एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो। चलो 4 इंटू 4 प्लस वाई एक्स इंटू वाई हो जाएगा। देखो इस रो का इस कॉलम के साथ 4 इंटू 4 प्लस एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई। ठीक, यहाँ पे आइए 4 इंटू वाई प्लस 3y इंटू माइनस थ्री, वाई इंटू माइनस थ्री। यहाँ पे आपको बड़ा केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे आइए 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस थ्री, एक्स इंटू माइनस थ्री। अब आप यहाँ पे आइए एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई प्लस माइनस थ्री इंटू थ्री, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्या मिल जाएगा देखो 16 प्लस एक्स वाई 4y, और ये माइनस थ्री वाई हो जाएगा आपका। ठीक है, 4x माइनस थ्री एक्स एक्स वाई प्लस 9, ये हो गया है। क्लियर है, इतनी चीज़ें हो गई। यही चीज़ आपका b के बराबर है। ठीक है, यही चीज़ आपका b के इक्वल है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सिक्सटीन प्लस एक्स वाई और आपको दिया है 4x माइनस थ्री एक्स। तो 4x माइनस थ्री एक्स करोगे तो x मिल जाएगा। ठीक, फिर आपको 4y माइनस थ्री 4y माइनस थ्री वाई करोगे तो y मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग y लिख लेते हैं और ये एक्स वाई प्लस 9 या 9 प्लस एक्स वाई। ठीक, यही वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है। b का वैल्यू क्या है 4 माइनस टू 6 माइनस थ्री। वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, सिर्फ आपको साइन के बारे में केयरफुल रहना है। देखिए आपको जो वैल्यू निकालना है वो x और y का निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप देख सकते हो कि y का वैल्यू क्या है -2। तो देखो y का वैल्यू यहाँ से -2 दिख गया। x का इससे देख लोगे तो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 6। ये सब सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, x का 6 y का -2। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। p का एलिमेंट 3y x 6, q का 2 माइनस थ्री 0 8, r का है 2 5 4 10। आपको निकालना क्या है, कंडीशन दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 3r, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक, कंडीशन दिया हुआ है, यानी p का मैट्रिक्स p का मल्टीप्लिकेशन q के साथ है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3y x 6, q का क्या है 2 माइनस थ्री 0 8। ठीक, और इज इक्वल टू 3 टाइम्स r, 3 टाइम्स मैट्रिक्स r, यानी 2 5 4 10। बस आप सॉल्व कर लीजिए। इस रो का इस कॉलम के साथ 3 2 जा 6 प्लस y इंटू 0 करोगे 0 मिल जाएगा। ठीक, फिर
3 इंटू -3 यानी हो जाएगा -9 और ये +8y। ये देखोगे 2x हो जाएगा, +6 इंटू 0 करोगे 0। ठीक, अब यहाँ पे आओ, -3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे -3x प्लस 8 6 48, मल्टीप्लाई कर दो 6 3 4 12, 3 5 15 और 3 10 30। क्या आ गया देख लो, 6 2x, यह है -9 प्लस 8y -3x प्लस 48, ब्रैकेट क्लोज, 6 15 12 और 30। आपको जो वैल्यू निकालना है वो x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, एक तो यहाँ से निकाल सकते हो 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ देखो 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 6 12। तो एक वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल गया। y का वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके साथ इक्वेट कर दो। आइए नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। तो आपको दिया हुआ है -9 प्लस 8y इज इक्वल टू, ये आपको दिया है 15 के इक्वल। ठीक है ना, तो 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, इसको इधर लेके आओ, 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 5 14 की 4 और ये 1 1 2 24 हो गया। ठीक है ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 3 24। तो y का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया 3, y का वैल्यू क्या मिल गया 3। तो आपने देखा x आपने अभी कैलकुलेट किया था, x का वैल्यू आया है 6 एंड y इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको स्मॉल ए स्मॉल बी का वैल्यू निकालना है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है a-3 3 2, बी का एलिमेंट है -2b 3 1 4। ए बी का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ए बी ही आप निकाल लो पहले। तो क्या हो जाएगा देखो, a -3 3 2, बी क्या दिया हुआ है -2b 3 1 4, ये बी है। ठीक, इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके बराबर है 7 3 8 और 17। ठीक, चलो इसी को आप फटाफट सॉल्व कर लो। ठीक, और सॉल्व करके देख लो कि आपका वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इस रो का इस कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा, -2ab और ये करोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस रो का इस कॉलम के साथ तो क्या होगा 3a और ये -12 हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब इसको साथ करोगे -6b और ये 2 इंटू 1 इज 2 प्लस साइन के साथ, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 करो क्या मिल जाएगा 8। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, 7 3 8 17। अब आपको वैल्यू निकालना है, निकाल लो। देखो 9 और 9 प्लस 8 करोगे 17 ये भी और 17 ये भी दिया हुआ है, तो ये इक्वल है। ठीक है, आपको ए बी का वैल्यू चाहिए, तो ए बी का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो -6b प्लस 2 को 8 के बराबर दिखाओ और 3 ये -12 को 3 के बराबर दिखाओ। देखो -6b प्लस 2 ये आपका 8 के इक्वल हो जाएगा। इस 2 को इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आप देखोगे -6b इज इक्वल टू, इस 2 को इधर लेके आओ 8 -2, -6b इज इक्वल टू 6, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ठीक, b का वैल्यू यहाँ से -1 आ गया।
ए का वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ से देख लो 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 3, 3a माइनस 12, 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 3, 12 को उधर ले जाओ, 3a इज इक्वल टू 12 प्लस 3, 3a इज इक्वल टू 15, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक। ए का वैल्यू 5 आ गया, बी का वैल्यू -1, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है और ये बराबर किसके, इसके बराबर है, यानी पहले आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और फिर फाइनली सॉल्व कर लो। तो देखो इस रो का इस कॉलम के साथ तो 0 इंटू एक्स करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 का एक्स के साथ करोगे 0 और ये यानी आपको मिल जाएगा 4y, ठीक। इधर पे आओगे 0 इंटू -5 करोगे 0 और 4 इंटू 0 करोगे 0, तो यहाँ पे 0 मिल गया। अब -3 इंटू एक्स करोगे -3x और 0 इंटू वाई करोगे 0, तो ये आपको हो गया -3x, -3 इंटू -5 15 और 0 इंटू करोगे 0, यानी आपको क्या मिल गया 15, ठीक। चलो ऐड कर लो, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, z प्लस 4 हो जाएगा, z प्लस 4, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा 15, आपको x y और z का वैल्यू निकालना है, -3x इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू क्या हो गया -3, 3 3 जा 9, ठीक। आसानी से आपने इसका वैल्यू निकाल लिया। अब y का भी वैल्यू निकाल लो, देखो क्या दिया है 4y इज इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, y का वैल्यू आ गया 2, z का वैल्यू निकाल लो, ये दिया हुआ है z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू क्या आ गया -4 आ गया है, क्या आ गया -4, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, सारे वैल्यूज आपने निकाल लिया, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू -4, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ए का एलिमेंट है 4 3 2 1 0, बी का है 0 के 1/2 -3/2, ठीक। ये एलिमेंट ये बी का एलिमेंट आपको दिया है, आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर निकालना है और आपको निकालना है इफ अगर ए बी का वैल्यू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये दो कंडीशन आपको दिया है, इसी से आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप ए स्क्वायर ही निकाल लीजिए, तो 3 2 1 0 3 2 1 0, इस रो का इस कॉलम के साथ तो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, क्या हो जाएगा देखिए 11 3 6 2, ठीक। 11 6 3 2, पहले रो देखेंगे 11 6 3 2, ये इसके एलिमेंट आ गया। अब क्या दिया है इफ ए बी इज इक्वल टू आई, तो अब आपको ए और बी निकालना है, तो आइए ए बी निकाल लीजिए, क्या दिया है 3 1 2 0, ये ए है, बी मैट्रिक्स क्या दिया है 0 के 1/2 -3/2, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1,
इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो आपको के का वैल्यू निकालना है। ठीक, चलिए तो एलिमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 × 0 0 प्लस 2 × 1/2 ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर इसका इसके साथ 3 × 3 प्लस का साइन आएगा, लेकिन ये माइनस है तो अल्टीमेटली एक माइनस आ जाएगा। 2 × 3/2 1 का 0 के साथ करेंगे 0, ठीक, प्लस 0 का 1/2 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें आइए, 1 का के साथ करेंगे के, फिर 0 के साथ करेंगे फिर 0 आ जाएगा, तो 0 कर दीजिए। ठीक है ना, ये लीजिए 0। चलिए किसके इक्वल है? 1 0 0 1। ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपके पास फाइनली क्या मिलेगा देखिए, यहीं पे देख लो क्या मिल गया। देखो 0 3 - 3, ठीक, 3 - 3 इधर आपका 0 हो गया, ये आपका हो गया के, ये आपका किसके बराबर है? 1 0 0 1। यहाँ से आप इक्वेट कर दो तो के का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। के का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। ठीक, यहाँ से भी निकालोगे तब भी 1 1 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको इसके इक्वल देखोगे, यहाँ से के का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा? 1। के का वैल्यू क्या मिल गया? 1 मिल गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब x का एलिमेंट है 3 5 1 2, a -5 -1 b, फाइंड a एंड b इफ x y इक्वल टू y। चलिए फटाफट निकाल लीजिए। x y इक्वल टू y के इक्वल दिखाइए। 3 5 1 2, y का क्या है? a -5 -1 b, ठीक, इज इक्वल टू i, यानी 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 3a और ये -5 हो जाएगा। ठीक, अब -15 + 5b, 3 × 5 -5 -15 + 5b, और ये a और ये -2, ठीक, फिर ये -5 और ये -5 हो गया प्लस 2b, वन 0 0 1। ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो a -2 को 0 के इक्वल यहाँ से दिखाओगे इसके, और b निकालना है। b का कहीं से भी निकाल लो आप, चाहे और चाहे इसको 1 के इक्वल दिखा दो या इसको 0 के बराबर दिखा दो, किसी से भी आप निकाल सकते हो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आप दिखाएंगे a -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल गया a का वैल्यू 2। ठीक, 2 आपने निकाल लिया। अब हम लोग इसको लेते हैं, चाहे इसी को ले लो, किसी को भी ले लो, चलिए इसी को ले लेते हैं। इसको आप इसके इक्वल दिखाओगे, ठीक, 1 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा? -5 + 2b इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? 2b इज इक्वल टू 1। ये -5 इधर है, +5,
तो क्या हो जाएगा देखो, 2b इज इक्वल टू 5 + 1 6, तो b का वैल्यू क्या आ गया, 2 3 जा 6। ठीक हो गया है, हो गया है। b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसको आपको एक्सप्रेस करना है एज अ सिंगल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत इजी है। एक बार इस रो का इस कॉलम में करोगे, फिर इस रो का इस कॉलम में करोगे, फिर इस रो का इस कॉलम में करोगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है, यहाँ पे 3 रो है, यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम है, यानी ये 3x2 का मैट्रिक्स है। ठीक, ये 3x2 मैट्रिक्स है, और ये क्या है, 2x1। 2 रो 1 कॉलम है, तो ये जो है आपका 2x1 मैट्रिक्स है, 2x1। समझ रहे हैं? चलो, तो रो का कॉलम के साथ करते हैं, यानी इसका हम लोग इसके साथ करेंगे, तो एक एलिमेंट, फिर इसका इसके साथ, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर इसका इसके साथ तीसरा एलिमेंट। तो बहुत आसान है, देखिए 3 × 4 क्या हो जाएगा, देखो 3 4 जा 12 प्लस 2 इंटू ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना, -2 ऐसे पहला एलिमेंट आएगा। ठीक, चलिए -5 × 4 तो -20, फिर ये -6 हो जाएगा, फिर 0 × 4 0, और ये फिर आपका प्लस कर देंगे, -8 × -1। यही आपका सिंगल मैट्रिक्स हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 12 - 2, ये माइनस माइनस प्लस -26 हो जाएगा 0, और ये +8, -8 × -1 +8, 12 - 2 क्या हो जाएगा 10, 10 -26 और 8 क्या हो गया, 10 -26 और 8। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। चलो, यहाँ पे देखोगे 2 रो है, एक कॉलम है, ये है इक्वल 10b, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पूरे रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट मिलेगा आपको, और इस पूरे रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। फिर 2 एलिमेंट इधर हो जाएंगे, 2 एलिमेंट इधर हो जाएंगे, उससे आप a और b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 4 का इसके साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 4a प्लस 0 × 5 करोगे 0। ठीक, प्लस 2 × -3, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आइए -3 × a, तो -3a हो गया। ठीक, प्लस 5 × 5 25, और -3 × 6 -18, ये आपको किसके इक्वल है, 10b, 10b। ठीक, तो 4a + 0 और ये -6, तो फाइनली आप देखेंगे 4a और ये 2 × ये -6। ठीक है ना, देखिए 15 में से 8 गए 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 और -3a, ये हो गया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 10 और ये b। अब इससे आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो a b का। ठीक है, देखिए जो पहला इक्वेशन है, देखिए इसमें एक ही वेरिएबल अननोन है a, तो यहाँ से आप देखोगे 4a -6, ये एक पूरा एलिमेंट है, ये 10 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4a = 10 + 6, तो 4a = क्या हो गया 16। तो यहाँ से देखोगे 4a = 16, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 4 4 जा 16, तो a का वैल्यू आपको मिल गया 4 मिल गया। अब आप b का आसानी से निकाल सकते हो, क्या दिया हुआ है 7 - 3a b के इक्वल है,
7 माइनस 3a इज इक्वल टू बी। यही b का वैल्यू हो जाएगा, तो a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू 4 है। 7 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू बी 12, ठीक, इज इक्वल टू बी। तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 माइनस 5। बी का वैल्यू क्या आ गया, -5। बी का वैल्यू क्या आ गया है, -5 आ चुका है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ से आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। एलिमेंट आपको दे रखे हैं, बहुत आसान है। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस रो का इसमें करोगे, फिर इसी तरह इसमें और इसमें, फिर आप ए बी सी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। आइए, तो 4 का 2 के साथ करोगे क्या मिल जाएगा, देखो 8, ठीक। 5 का ए के साथ करोगे +5 है, ठीक। फिर -2, ये आपको एक एलिमेंट हो जाएगा, देखो 4 2 जा 8 +5 है -2 है, ये पूरा एक एलिमेंट आएगा। फिर इसके साथ इसका करोगे तो दूसरा एलिमेंट, तो 4b, 5 का 5 के साथ 25 और -2 इंटू 4 -8, ये हो गया है। अब इस पूरे का इसके साथ करोगे, 3 2 जा 6, 0 इंटू ए 0, ठीक, 1 इंटू 1 इज 1, 3 2 जा 6 और ये 0 और 1 इंटू 1 इज 1। अब आप इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है। अब 3b हो जाएगा, 0 का 5 में करोगे 0 और 1 का 4 के साथ करोगे 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, -4 1 c -8, ठीक। 8 -2 करोगे 6, 6 +5 है, यहाँ आ जाएगा 7, 4b प्लस 15 में से 8 गए 7 और ये 1, ठीक है ना। 3b + 4, 3b + 4, ये इक्वल है -4 1 c -8। अब आपको वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू। तो बहुत आसानी से निकल सकता है वैल्यू। सी का तो आपको दिख रहा है कि सी का 7 है, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल, तो सी का वैल्यू क्या है, 7। इक्वेट कर दोगे, इक्वल साइन लगा ही हुआ है, ठीक है ना। तो सी का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ चुका है, सी का वैल्यू 7 आ गया है। अब आप और वैल्यूज आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 + 5a इज इक्वल टू -4, 6 + 5a इज इक्वल टू -4। तो 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 5a इज इक्वल टू -4, इसको आप इधर लेके आओ -6, तो क्या हो जाएगा, देखो 5a इज इक्वल टू ये -10 हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, -2, 5 2 जा 10 और साथ में एक नेगेटिव साइन, a का वैल्यू आ गया -2। अब आपको b का वैल्यू निकालना है, तो आप b निकाल सकते हो, 3b + 4 इज इक्वल टू -8। यहाँ पे अगर आप देखो 3b + 4 इज इक्वल टू -8, इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 3b इज इक्वल टू ये -4 हो जाएगा, तो -8 और -4, 3b इज इक्वल टू -12। तो b का वैल्यू क्या आ गया, 3 4 जा 12, यानी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव साइन लगा हुआ है। 3 4 जा 12 क्या आ गया, -4 आ चुका है, ठीक है। तो आप देखो, आपको c का वैल्यू 7, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू मिला है -4, ठीक। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे।
पहला पार्ट एम एन, फिर एम प्लस टू एन, बहुत आसान है। एम एन निकाल लेते हैं, सिर्फ इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या दिया है? 4 0 1 4 एम है। एन में क्या दे रखा है? 4 0 -1 4। ठीक, इस रो का इस कॉलम के साथ, यानी 4 4 जा 16 और 0 का 1 के साथ करोगे 0। ठीक, तो 4 इंटू 0 करोगे 0 और 0 इंटू 0 करोगे 0, तो यहाँ पे आपको 0 ही मिल जाएगा। 1 का 4 के साथ करोगे 4 और फिर 4 इंटू -1 -4, तो ये हो गया है। 1 का 0 के साथ करोगे 0 प्लस 4 इंटू 4 16। ठीक, ये आप एम एन कैलकुलेट कर रहे हो तो इक्वल साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 16 0 4 -4 इज 0 और ये 16। ये आपका क्या है? ये आपका है एम एन। एम एन का वैल्यू ये है। ठीक, समझ गए? 16 0 0 16। अब आप m प्लस टू एन, ये तो बहुत आसान है। देखिए m का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है। m का वैल्यू क्या है? 4 0 1 4। m 2 टाइम्स n, 2 टाइम्स n, n का वैल्यू क्या है? 4 0 -1 4, 4 0 1 4, 4 0 1 4, 2 4 जा 8, 8 -2, 2 0 0 2 4 जा 8, 8 0 -2 8। अब आप ऐड कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए 4 + 8 12 हो जाएगा और 0, ये तो आपका 0 ही रहेगा। ठीक है ना? 1 प्लस है और ये माइनस है, यानी 1 -2 करेंगे, 1 -2, 4 + 8, ये आपका है। तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए ये आपका आ गया है 12 0 -1 और ये 12। आपका आंसर है क्या? 12 0 -1 और 12। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। ये ए बी सी के एलिमेंट है, आपको निकालना है a माइनस बी इंटू सी। तो पहले आप a माइनस बी निकाल लो तो ज़्यादा सही होगा। देखो a माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 0 2 -2 3, ये a है, माइनस b का एलिमेंट क्या है? 1 4 -3 और 3। ठीक है, ये हो गया। पहले a माइनस बी निकाल लो तो क्या हो जाएगा? देखो 0 -1, तो देखो पहले 0 -1, फिर 2, ये माइनस है ना, तो माइनस लगा हुआ, 2 -4 -2 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और 3 -3 क्या आ गया? -1, ये 1, ये -2 और ये 0। ये आपका a माइनस बी है। अब आपको निकालना है a माइनस बी इंटू सी, यानी इसका मतलब क्या है? -1 -2 1 0, सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 4 -1। इस रो का इस कॉलम के साथ तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक, और ये -8, फिर क्या हो जाएगा? -4 प्लस -2 इंटू प्लस -2, देखो -1 इंटू 4 किया आपने, -4 आ गया। ठीक, फिर आप इस यहाँ पे आओ, प्लस -2, प्लस का साइन है ये, और ये -2 इंटू -1 करोगे तो +2 ही आएगा। ठीक है, पहला ये भी चेक कर लो, -3 और ये -8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आओ, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 0 इंटू 4 इज 0। ठीक है, यहाँ पे आओ, 1 इंटू 4 इज 4,
जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसका फाइनल आंसर निकाल लो। 8 3 11 यानी माइनस साइन लगाए, -11, 3 + 0 इज 3, -4 + 2 इज -2 और ये 4। ठीक है, आपका आया है -11 -2 3 4, ये आपका फाइनल आंसर है।